नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। मॉनसून से पहले संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर यमुनानगर में कांग्रेस ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। जिले के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बिलासपुर के खानूवाला गांव से सांसद वरुण मुलाना ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। अभियान की शुरुआत करते हुए सांसद वरुण मुलाना ने प्रदेश सरकार पर बाढ़ प्रभावित इलाकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हर साल सोम नदी में समय पर खुदाई नहीं होने के कारण आसपास के गांवों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। बरसात के दौरान नदी का जल स्तर बढ़ने में बहुत ज्यादा उछाल आ जाता है। बढ़ने से खेतों में पानी भर जाता है, जिससे किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं और लोगों को आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा झेलना और उठाना पड़ता है। वरुण मुलाना ने कहा कि मॉनसून आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई भी ठोस तैयारी दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस का ये हस्ताक्षर अभियान लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास है। अभियान के माध्यम से बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों की मांगों और समस्याओं को एकत्रित किया जाएगा, ताकि प्रशासन और सरकार पर समाधान के लिए दबाव बनाया जा सके। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बाढ़ प्रभावित गांवों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा और पूरे मामले को उनके सामने रखेगा। वरुण मुलाना ने कहा कि अगर राज्यपाल से मिलने के बाद भी सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण पैदल मार्च करते हुए चंडीगढ़ तक कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि बाढ़ प्रभावित लोगों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था पर भी बड़े सवाल उठाए। सांसद ने कहा कि मॉनसून नजदीक है, लेकिन शहर के नालों की अभी तक समुचित सफाई नहीं करवाई गई है। यदि समय रहते सफाई नहीं हुई तो बरसात के दौरान जल भराव की समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। देखिए, जल भराव पूरे अंबाला लोकसभा क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे अधिक जो नदियां हैं जो बह कर जाती हैं वो अंबाला लोकसभा क्षेत्र से जाती हैं हरियाणा राज्य में, और कहीं ना कहीं साफ दिखाई देता है कि सरकार का कोई ध्यान नहीं है इस इतनी बड़ी गंभीर समस्या के ऊपर। यहाँ हम सोम नदी के साथ खड़े, एक कसी का टक तक नहीं लगा। क्यों नहीं खुदाई होती? इलीगल माइनिंग के लिए तो 100-100 फुट के गड्ढे हो जाते हैं, एफआईआर होती है सैकड़ों, उस पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जहां खुदाई की आवश्यकता है वहां 1 इंच भी खुदाई नहीं होती। यमुनानगर शहर में भी आप देख लीजिए, भी जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई कब हुई थी और अब तक क्यों नहीं शुरू हुई? आगे मॉनसून खड़ा है, क्यों नहीं करते? क्यों डुबोना चाहते हैं जनता को? क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? जो लोग अंबाला लोकसभा क्षेत्र के मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके अपनी आजीविका वो कमा रहे हैं और उसके बाद फिर पीछे जा रहे हैं वो नुकसान कमा के, सिर्फ इस जल भराव के कारण। कितनी फसलें खत्म, फसलें छोड़ो, यहां तो खेत के खेत खत्म हो जाते हैं। किसी पे रेत चढ़ जाता है, कोई 20 फुट नीचे चला जाता है। यमुना नदी सबसे बड़ी नदी हमारे हरियाणा प्रदेश की, उसमें यह तक नहीं होता कि भी वो सीधी बहे, अपने रास्ते में रहे, उसके लिए ही पिचिंग हो जाए, उसके लिए ही जो बीच में कई जगह आइलैंड जैसे बन गए उन्हीं को खोद दिया जाए जिससे कि नदी सही सही बहे। ये तक नहीं होता, तो इतनी उदासीनता क्यों है? क्यों नहीं सुनवाई हो रही? कच्चे कामों पे खर्चा करते हैं कि जिससे कि एक बारिश से वो बह जाए। पक्का काम करो, पक्के तट बनाओ। और ये खुदाई क्यों नहीं हुई? आप बताओ, कहीं खुदाई हुई हो तो मैं झूठ बोल रहा हूं तो। कौन से नाले की सफाई हुई यमुनानगर शहर के अंदर, वो आप बता दो। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, आप बता दीजिए। खर्चा हो रहा है कागजों में, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा, कोई संतोषजनक काम नहीं। विधानसभा में भी कई बार ये आवाज उठी है, मैंने खुद मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसीलिए मैं माननीय राज्यपाल जी को मिलूंगा कि भाई इस हमारी ये जो बहुत बड़ी समस्या है इलाके की, इसका समाधान हो
और फिर भी यदि नहीं होता, उनको समय देंगे, फिर भी नहीं होता तो सबको मिलके जो है हम चंडीगढ़ जाएंगे। कांग्रेस के अनुसार आने वाले दिनों में ये अभियान जिले के अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी चलाया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और उनकी समस्याओं को दर्ज करेंगे। फिलहाल मॉनसून से पहले शुरू हुआ ये अभियान यमुनानगर की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों की मांगों पर क्या कदम उठाती है और कांग्रेस की इस मुहिम का आगे क्या असर देखने को मिलता है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। डे टू डे न्यूज़ इंडिया और डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़रों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाज़त और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।